हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना चाहन लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। ये वीडियो होने वाली है सरोजनी नगर की विंटर कलेक्शन के बारे में। मुझे पता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे कि सरोजनी नगर में क्या विंटर कलेक्शन आए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सरोजनी नगर का नाम लेके वैसे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि ठीक है सरोजनी नगर जाएंगे। सबके बजट में आती है वो जगह और सब लोगों को इतना अच्छा लगता है वहाँ के कलेक्शन। सारे ट्रेंडिंग क्लोथ्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो। गर्ल्स के लिए तो मतलब जो हैप्पी प्लेस होता है ना, वो है सरोजनी नगर। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो ट्रेंडिंग रहती हैं और न्यू कलेक्शन जहाँ पे भी होता है, जो भी बेस्ट होता है और जो बजट फ्रेंडली होती है चीज़ें, मैं आप लोगों के लिए वो शेयर करती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हाँ जी गाइज, एंटर कर चुके हैं। एंटर करते ही आपको दिख जाएंगे इस तरीके की साइड्स पे ऐसी ओपन शॉप लगी हुई होती है। विंटर कलेक्शन इस बार सच में बहुत अच्छा आया हुआ था सरोजनी नगर में और सब लोगों के लिए था। मतलब ऐसा नहीं था सिर्फ गर्ल्स कलेक्शन होता है सरोजनी में, बॉयज़ कलेक्शन भी होता है। ये जो हम लोगों ने पजामा देखा था ये 200 रुपये का था और बहुत रॉम, इतनी अच्छी क्वालिटी थी। इसमें वैरायटी भी थी काफ़ी अलग अलग, कुछ जॉगर स्टाइल्स वाले थे, कुछ प्लाजो वाले थे। ऐसी थड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी सरोजनी नगर में। ये 400 रुपये का था। ये जो पजामे हैं ये गर्म पजामे थे, मेंस वेयर भी थे। 300 रुपये में आपको पफर जैकेट्स मिल जाएंगी। ये वाली शॉप बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आपको गर्मियों के हिसाब से भी गाउन्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे जैकेट्स बहुत अच्छी थी। मेरी कज़न ने भी लिया है यहाँ से जैकेट्स। वो जिस टाइप की पहनती है, जो हाफ वाली जैकेट्स होती है ना, जो कोट के नीचे पहनते हैं टाइप में, वैसी वाली जैकेट्स थी। फंकी फंकी काफ़ी अच्छे ब्लेजर्स थे यहाँ पे डिफरेंट। अंकल के प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। थोड़ा बहुत आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा अगर आप सरोजनी जा रहे हो, और अपने बार्गेनिंग स्किल्स को थोड़ा सा हाई रखना। ये मत सोचना कि अगर सामने वाले ने 800 रुपये बोले किसी चीज़ के या फिर 500 रुपये बोले तो आप 100 रुपये ही कम कराओ। आप उसका बिल्कुल हाफ से भी हाफ कर दो, 1/3 कर दो बिल्कुल, तब जाके वो आपके बजट में चीज़ आएगी। ये मत सोचना कि यार ऐसे कैसे बोले। कई बार हेजिटेशन होती है कि अगर किसी ने 800 बोला और आप उसके 200 प्राइस बोलोगे तो आपको भी शर्म आ जाती है। मेरे साथ होता है ऐसा कि यार किसी ने 800 बोला और आप 200 कैसे बोल सकते हो सामने वाले को, बट बोलना पड़ेगा हिम्मत करके अगर आपको सरोजनी में जाके अपने बजट में रह के चीज़ें लेनी है तो ये तो ट्रिक बहुत काम आने वाली है। ये जैकेट्स आप देख सकते हो कितनी प्रिटी है। ये बोहेमियन वाली वाइब देती है जैकेट्स। तो आप इसको अपना क्रॉप टॉप के साथ कैरी कर सकते हो। विंटर में आप हाई नेक के साथ कैरी कर सकते हो, शर्ट के साथ कैरी कर सकते हो, जिस मर्जी तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। जैकेट्स इन पे बहुत अच्छी थी। ये एक केव टाइप बनी हुई थी सरोजनी में। आप जाओगे ना, एक्सप्लोर करोगे तो वैसे तो अगर आपको मैं जितना मर्जी शॉप नंबर बता दूँ, बट सरोजनी में जाके ना यार सीरियसली आप वो ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स हैं ना और छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं ना उनके भी शॉप नंबर्स हैं। तो मैं जितना मर्जी आपको अच्छे से डिटेल में बता दूँ तब वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी वीडियो खोल के देखते रहोगे, अरे वो क्या बोला था, कौन सा शॉप नंबर था, जितना मर्जी नोट कर लो। तो इसलिए अगर आप जाओगे ना तो खुद से एक्सप्लोर करोगे, जो खुद से सीखोगे ना वो कोई नहीं सिखा सकता, मुझे जहाँ तक ये लगता है। ये एक केव है, हाँ मतलब आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे, कुछ इतना भी बड़ा नहीं है। सरोजनी नगर के गुम हो जाओगे, ये वाली जगह आपको दिख जाएगी। इनके पास ब्लेजर्स सच में बहुत अच्छे थे, आप लोग देख ही सकते हो क्वालिटी। और अगर आप लोग गर्मियों की जगह पे कहीं पे जा रहे हो, गोवा वगैरह, तो यहाँ पे स्कर्ट्स भी मिल जाएंगे। ये एक दूसरी शॉप थी, यहाँ पे आपको पफर जैकेट्स टाइप में मिल जाएंगे, जो भालू के बाल भरी जो जैकेट्स होती है ना, बहुत सॉफ्ट एकदम। ये जैकेट मेरी कज़न ने ली थी और अंकल ने बोले थे 800 रुपये और हमने ये 350 में ली थी। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। ये आपको ट्रेंच कोट टाइप में भी है, फर वाले मिल जाएंगे। जैकेट्स बहुत अच्छी थी इनके पास और सॉफ्ट थी यार, इतना सॉफ्ट था। मतलब अगर आपने एक पहन लिया ना तो आपको कुछ अंदर लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हाई नेक फॉर्मल वगैरह कुछ मत पहनो। नॉर्मल एक स्वेट शर्ट डालो और ये डालो। कोट में भी बहुत वैरायटी आई हुई है सरोजनी नगर में। अगर आप जाओगे तो आपको जगह जगह कोट तो दिख ही जाएंगे। अगर आप पहली बार भी जा रहे हो ना तब भी आपको जगह जगह कोट दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वैरायटी इतनी आई हुई है। ये वाली जैकेट देखो कितनी सेक्सी लग रही थी, पीछे बेल्ट थी, इसको आप ड्रेस के ऊपर, वन पीस के ऊपर कैरी कर सकते हो, बहुत प्रिटी लगती है। ये फर वाली जो फैब्रिक होता है ना, इसका नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली अंकल बोल रहे थे, 800, 1000, 1500, बट ठीक है इसका ज़्यादा कम नहीं करेंगे, बट
एवरेज उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 350, 200, 250 तक की रेंज में ही मिलेगा। इस पर मैंने कोट भी ट्राई किया था, बट उन भैया ने इस कोट का प्राइस 500 बोला था और मेरे को आज रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये इतना प्रिटी लग रहा था ना, बट अंदर वो रहता है ना कि सरोजनी में भी आके 500 रुपये के कपड़े लोगे। दूसरी जगह आते हैं, यहाँ पे ये ज्वेलरी कलेक्शन था। यहाँ पे आपको बैंगल्स मिल जाएंगे, एंटिक ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी एंटिक ज्वेलरी थी। आपको हैंड के ब्रेसलेट वगैरह मिल जाएंगे, कुर्ती के ऊपर वेयर कर लो, नॉर्मल सूट के ऊपर वेयर कर लो। ये वाले जो छोटे छोटे ज्वेलरी के जो स्टॉल्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे। इनके जो प्राइस स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज़ से होते हैं, 100, 150, 200, 250 इतने तक में ही मिलेगा। इससे कम में तो नहीं देते ये लोग। कभी कभी होता है कुछ कुछ चीज़ें जो 50 रुपीज़ में भी होती है, जैसे हाथ का अगर जो सिंगल वाले ब्रेसलेट्स होते हैं ना कड़े टाइप के, वो आपको 50 रुपीज़ तक में मिल जाएंगे। 150, 150 रुपीज़ के तो स्टॉल्स आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आप सरोजनी जा रहे हो ना, तो आप शॉप्स के बजाय ना ऐसी जगह ज़्यादा एक्सप्लोर करो। 250 में आपको क्रॉप टॉप के साथ शर्ट मिल जाएगी। ये वाले भैया थे, इनकी वीडियो मेरी सिस्टर ने बनाई है, मैंने इनकी वॉइस ओवर कर दी है क्योंकि मेरे में क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। इनके पास था मेंस वेयर, ये स्टार्ट हो रहा था 250 से। शर्ट्स थी विंटर की, इनके पास पैंट्स वगैरह भी थी। मेंस वेयर में जो भी आइटम्स होते हैं ना, पैंट शर्ट वगैरह, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी होती नहीं बेचारे लड़कों के पास, तो जो भी था इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। आप लोग जाओ तो एक्सप्लोर करना। दोनों भैया थे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और वीडियो भी बनवाई इन्होंने। बहुत हम्बल नेचर था भैया का। तो अगर आप सरोजनी जाते हो और आप लोग स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग करना, तो आप लोग ऐसे टाई अप कर सकते हो कि ठीक है वो थोड़ा सा आपका हेल्प करे, कुछ उनका प्रमोशन हो जाए, कुछ आपका काम बन जाए। लेकिन मैं माइक लेके नहीं गई थी, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो मेरी सिस्टर की क्लिप में है, उनकी पूरी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, बट मैंने वॉइस ओवर की है। अंकल भैया की जो शॉप है वो सुबह 9 बजे सरोजनी मार्केट खुलता है, तो 9 बजे तक लग जाती है। रात को 9:30, 10 तक बंद हो जाता है सरोजनी। तो ये उन्होंने टाइमिंग बताई थी। प्राइस जो है वो 250 से स्टार्ट है। कुर्ती वगैरह में एथनिक कलेक्शन भी बहुत आया हुआ है यहाँ पे। अभी लोहड़ी का टाइम आने वाला है, तो अगर आप लोहड़ी के लिए कोई अच्छा आउटफिट देख रहे हो तो यहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। बट मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है, अगर एथनिक वेयर लेना है तो चांदनी चौक बेस्ट है, क्योंकि एथनिक वहाँ का पूरा हब है चांदनी चौक। तो एथनिक के लिए सरोजनी आना बेफिजूल है। बट अगर आप हो सरोजनी में ऑलरेडी और आप सोच रहे हो कि ठीक है अब क्या एक आर्टिकल के लिए जाऊँ, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इनके प्राइसेस अलग अलग थे। जो वेस्टर्न ड्रेसेस टाइप में जो एथनिक की थी, वो उन्होंने अंकल ने बोला था 1500, 1100, और बाकी जो कुर्ती थी ये 280 की थी। 100 रुपीज़ में आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, वेलवेट के स्टॉल, पाकिस्तानी दुपट्टा, बहुत सारे अच्छी चीज़ें थी। सरोजनी में भी एथनिक वेयर में कलेक्शन आने लग गया है। 100 रुपीज़ में आपको स्वेट शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, स्वेटर्स मिल जाएंगे। 350 में कुर्तियों के स्टार्टिंग प्राइस थे। ये जो सामने आप गाउन देख रहे हो ना, ये अंकल ने 1200, 1100 अलग अलग रेंज थी इसकी। तो मैंने कुछ चीज़ों के प्राइस पूछे थे, सबके नहीं पूछे थे, क्योंकि दुकानदार भी इरिटेट हो जाता है, जब लेना नहीं है तो पूछना क्यों है वाला डायलॉग मार देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे शर्ट्स का जो स्टॉल था, ये मे बी 100 वाला स्टॉल था जहाँ तक मुझे लगता है। इनका कलेक्शन अच्छा था। गर्मियों के भी कपड़े दिख जाएंगे। अभी सरोजनी में जाओगे तो ऐसा नहीं है गर्मियों के कपड़े कुछ जगहों पर हैं, बट ज़्यादा खूब अच्छी वाली वैरायटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये 200 की शर्ट्स थी और उधर 150 में वो वुलन वाली जो शर्ट्स होती है ना, वो थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पफर जैकेट्स वगैरह तो बहुत है, और 800 रुपये बोला था उन्होंने पफर जैकेट का, जो आजकल चल रही है लेदर वाली, प्यू वाली कहते हैं, पता नहीं कौन सी। बच्चों की भी जैकेट्स वगैरह बहुत मिल जाएंगी। ज्वेलरी में अगर आप ईयरिंग्स की बात करो ना, जो फंकी ज्वेलरी होती है, ईयरिंग्स होते हैं हैंडमेड वाले, ये पर्ल वाले, ये बहुत चल रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप 1 पीस पे डालो ना, बीच पे जाओ, ऐसे गाउन वाउन डालो और ये ईयरिंग्स डालो, बड़ा सेक्सी लगता है। चलो आगे चलते हैं। ये जो शॉल थे ये 200 रुपये के थे। यहाँ पे आपको बेडशीट्स वगैरह, होम डेकोरेशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो ऊपर की जो बेडशीट थी ना, ये अंकल ने 750 की बोली थी। इसमें आपको 2 कुशन कवर मिल जाएंगे और ये डबल साइड की बेडशीट थी। ठीक है, अब आप देखोगे ये 550 वाला जो ये लगा हुआ है बेडशीट का, तो ये 550 वाली जो थी ना, ये वुलन वाली थी। ठीक है, 550 में ये जो नीचे अंकल के जो वो लगी हुई ना, वो थी वुलन वाली। कंफर्टर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। वुलन वाली जो थी, इसके साथ आपको 2 पिलो कवर मिल जाएंगे, वो 550 में थी। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा कलेक्शन दिख जाएगा विंटर का। अगर आप घर के लिए गर्म चादरें वगैरह देख रहे हो, सरोजनी आए हो, और अगर आपके साथ मम्मियाँ आई हैं, तो वो तो ज़रूर ये जगह देख के खुश हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या है सरोजनी में। वैसे तो आप अगर सरोजनी में जाओगे ना, तो धक्के मुक्की तो बहुत ज़्यादा ही होती है। छोटी छोटी थड़ियों में भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आप थोड़ा टाइम लेकर जाना, मैं गई थी ट्यूसडे मार्केट में,
तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं थी। 150 में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, हाई नेक वगैरह थे, जैकेट्स भी थी। कुछ कुछ ठंडियाँ ना दूर से देख के लग जाता है आपको कि ठीक है इसमें कुछ कुछ साफ़ सुथरे से कपड़े दिख रहे हैं, और कुछ आपको दूर से देख के लग जाता है नहीं यार इसमें थोड़े गंदे गंदे से कपड़े दिख रहे हैं, ठीक है, यूज्ड वाले से हैं, क्योंकि ये सरप्लस एक्सपोर्ट का माल होता है तो छटा छटाया होता है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको पहनना है नहीं पहनना है, ठीक है। वैसे कॉलेज वेयर जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो बोर हो जाती हैं, मेरा जो है ना, जो मैं अपना पर्सनल उस पर बताऊँ लेवल पे, तो मेरा ये मैं कपड़े से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ठीक है मतलब बहुत चीप भी ना लूँ कपड़ा कि चले ही ना और वो बहुत गंदा लगे, बट मैं एवरेज उस पर रहती हूँ हमेशा कि ठीक है मुझे इतना कपड़ा लेना है कि क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा लगे, प्राइस वाइज वो मेरे बजट में हो, और मैं उसको अगर मैंने 4 5 6 7 बार भी पहन लिया तो वो वसूल हो जाए, बस इससे ज़्यादा मैं कपड़ा नहीं पहन पाती। यहाँ पे आपको 150 में ट्राउजर्स भी मिल जाएंगे अगर आप ऑफिस वेयर हो, कॉलेज गर्ल हो या कोई भी हो, क्योंकि आजकल ट्राउजर्स वगैरह कपड़ों को लेके ना कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कॉलेज गर्ल्स ही ट्राउजर्स पहनती है या फिर ऑफिस वेयर वाली, ठीक है। हर कोई अपने फैशन के अकॉर्डिंग पहन ही लेता है। 200 रुपये में आपको गर्म पजामे मिल जाएंगे, बट ये लास्टिक वाले थे, मुझे इसकी लास्टिक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं लिए थे। मैंने यहाँ से खूब सारी शॉपिंग करी है, वो आपको मेरे मिलेगा सरोजनी हॉल में, वीडियो आएगी तो आप लोग देखना ज़रूर, सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे रखोगे तभी वो दिख पाएगी, ठीक है। यहाँ से भी मैंने कोट ट्राई किया था बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि वो कोट मेरे पे कैसा लग रहा था। अगर आपको यहाँ से कोट लेना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अभी जब विंटर ख़त्म होने वाला होगा तब आप लोग जाके यहाँ से कोट लेना तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अभी ये लोग कोट है ना अभी बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं, 800 रुपये 700 रुपये 1000 1200। अगर देख लेंगे ना ये एक ही कोट फ्रेश है और 3-4 लोग एक ही कोट के पीछे लगे हुए हैं तो उसका प्राइस फिक्स कर देते हैं वो कि 1000 1200, इससे कम करूँगा ही नहीं, या कुछ भी कर लो। अब ये जो कोट मैंने ट्राई किया था ना मेरे को उपयोग के लगा, मेरी कज़न ने बताया कि नहीं अच्छा नहीं लगा क्योंकि मिरर वगैरह नहीं है। तो अपने साथ एक ऐसे बंदे को ज़रूर लेके जाना जो आपको सजेशंस दे सके कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि पैसे जा रहे हैं तो अच्छे से 100% सेटिस्फाई होके ही आना, ऐसा नहीं क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह करना सरोजनी में जाके बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो एक बार में ही अपना सॉलिड डिसीजन लेना, अगर समझ आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंटर करते के साथ ही आप लोग शॉपिंग मत करने लग जाना, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना, उसके बाद शॉपिंग करना, क्योंकि तब तक आपको प्राइस का आइडिया लग जाएगा कि कितना तक रेंज आप कम करवा सकते हो। यहाँ आपको बैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। सूट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार सरोजनी में, क्योंकि मोस्टली कुर्तियाँ वगैरह ही देखती हूँ मैं, बट इस बार गर्म सूट वगैरह भी बहुत अच्छे आए हुए थे। ये जो कश्मीरी वाले जो सूट्स थे ना मेरा सच में दिल आ गया था। ये 550 बोला था भैया ने, ये जो कश्मीरी वाले जितने भी जो ऊपर वर्क वाले दिख रहे हैं, और उसके ऊपर वाले फिर वो अलग अलग प्राइजेस थे, 800 900 1000 1200 ऐसे। गरम में थोड़ी और अच्छी क्वालिटी वाले थे जो स्टॉल्स वगैरह के साथ के थे, वो भी 550 बोले थे भैया ने। मेरा मन तो था कि ले लूँ बट भैया बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे पैसे, बट इसकी क्वालिटी मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी थी। हमने एक आध पीस खुलवा के भी देखा था, वो शायद मैंने शूट नहीं किया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैं नहीं चाहती आप लोग कुछ भी मिस करो सरोजनी का, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत से शूट किया तो सारी चीज़ें देखो यार। अब आगे आगे चल के आपको ज्वेलरी वगैरह भी दिख जाएगी। ज्वेलरी में बहुत कलेक्शन थे यहाँ पे, और पेंटिंग्स वगैरह भी, जिस तरीके से मैंने बताया था कि होम डेकोर भी है यहाँ पे बहुत सारा, तो होम डेकोर में भी आपको बहुत ऑप्शंस है। पेंटिंग्स मिल जाएंगे आपको, और टेबल रनर मिल जाएंगे, टेबल कवर मिल जाएंगे, ये देखो फ्रिज कवर है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, एसी कवर्स थे। तो अच्छे से आप एक्सप्लोर करो, बच्चों से लेके बड़ों तक के सारे कपड़े मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि समर कलेक्शन नहीं है, विंटर कलेक्शन ही है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कार्डिगन्स भी थे, 300 से स्टार्ट थे, साइज़ आप देख सकते हो। हैवी उसमें भी थे थोड़े से, जो कोट टाइप वाले जो वाइब देते हैं कि अगर आप है वो कार्डिगन ही लेकिन आप पहनोगे ना तो थोड़ा सा वो जो हार्ड वाला लुक आता है ना देख के, वो लुक देगा वो कार्डिगन का। इस टाइप का फर वाले भी थे। तो अपनी मम्मियों को भी आप डिसअपॉइंट मत करना, अगर आप उनको भी साथ जा रहे हो तो उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से शॉपिंग करा सकते हो। आगे चलते हैं विंटर के लिए। यहाँ पे आपको गर्म पजामे वजामे ये वाली चीज़ें तो बेसिक आपको पता ही है। भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो अगर मेरी मानोगे तो हम कभी भी सरोजनी जाओ ना तो ऑफ डेज़ में जाना, मतलब वर्किंग डेज़ में, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में जाना। सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है।
तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या क्या है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई थी, फ्रेश थी। बस ये है कि अगर आप वीकेंड पे नहीं जाओगे ना तो आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। इस दिन भी हमें थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन फिर भी उतनी नहीं थी कि आप शॉपिंग ही ना कर पाओ। बैग्स वगैरह तो बहुत ही मिल जाएंगे, 100-150 के भी आपको रैक्स बहुत मिल जाएंगे। कई बार होता है कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ता है अच्छी चीज़ पाने के लिए। तो ये मत सोचना कि यार इतना बड़ा है, ठीक है, जो आगे है वही तो पीछे शॉप में होगा। सबका कलेक्शन अलग अलग था, तो अगर आप जाओ तो टाइम लेके जाना, अच्छे से एक्सप्लोर करना। आपको कैप्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे, मफलर भी आए हुए थे। एक ना कार्गो टाइप में था, वो अंदर से फर वाला था, जैसे सॉफ्ट वाला वार्म होता है बिल्कुल वो। यहाँ पे ये अंकल पायदान दे रहे थे 200 रुपये में। मेकअप वगैरह भी मिल जाता है, बट वो आपके ऊपर चॉइस है कि अगर आप लोग रिस्क लेते हो तो। कॉर्ड सेट्स जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं वो भी थे यहाँ पे। इनके प्राइजेस मैंने नहीं पूछे थे, क्योंकि ये वाली जो शॉप थी ना ये शायद फिक्स प्राइस वाली थी। वो जो ज़ारा वायरल आउटफिट्स वाली जो शॉप चल रही है ना आजकल सरोजनी में, ये वही थी, तो इसलिए मैंने इनसे नहीं पूछे थे। इनके प्राइस मोस्टली हाई होते हैं, तो सरोजनी में भी अगर आप जा रहे हो तो ऐसी जगह से लो जो आपके बजट में रह के चीज़ें आपको मिल जाएँ। फ़ायदा तभी है सरोजनी में जाने का, वरना तो आपके आसपास की जो शॉप्स हैं या जो मॉल हैं, अगर मुझे लगता है आप 500 से ऊपर रुपए किसी भी आउटफिट पे दे रहे हो सरोजनी में जाके, तो इससे अच्छा आप अच्छे से मॉल में जाके, रिलायंस में, लाइफस्टाइल में अच्छी जगह जाके शॉपिंग कर सकते हो। एथनिक वेयर में साड़ियाँ वाड़ियाँ ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत मिल जाएंगी सरोजनी में। शॉप्स में ही मिलेंगी मोस्टली, क्योंकि रोड साइड वाला जो आर्टिकल्स होते हैं ये नहीं लगे हुए होते हैं एथनिक में। एथनिक कलेक्शन थोड़ा सा कम ही रहता है सरोजनी में, वेस्टर्न वेयर ज़्यादा रहता है। मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। वो मेरा सरोजनी हॉल आएगा तो उसको मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सब्सक्राइब कर देना पहले से ही, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ये एक स्टॉल है, ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी वेस्टर्न वेयर, पार्टी वेयर, गाउन्स, वन पीस बहुत अच्छे थे। इस बार है ना समर के विंटर के लिए ना सरोजनी में वन पीस बहुत अच्छे आए हुए। वो लोग थोड़ा सा हाई कोट करते हैं, जैसे अंदर वो हाई नेक लगा के ऊपर ड्रेस वगैरह जैसे हैंग कर देते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सिंगल ड्रेस लो, हाई नेक अलग से अपना ले लो, जो आपके सारे आउटफिट्स पे चल जाए। लाइक वाइट और ब्लैक कलर का ले लो, वो सब पे चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाली केव है वो जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे भी मैंने कोट ट्राई किया था, जो मुझे ओके लगा था। यहाँ पे कोट का कलेक्शन अच्छा था। आप जो भी कोट हो अपना ट्राई करके अच्छे से पूरा चेक करके 100% लेना। और मैंने सरोजनी नगर में जो शॉपिंग करी है वो कितने बजट में रह के करी है, ये भी मैं आपको आगे अपने आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो गोवा वगैरह जा रहे हो तो आप ऐसी ड्रेसेस, बोहेमियन ड्रेसेस ले सकते हो, बहुत प्रिटी लगती है। ये एडजस्टेबल होती है, तो ऐसा मत सोचना कि ठीक है कौन से साइज़ की है जो हमें आएगी। ये डोरी वाली होती है तो एडजस्ट कर सकते हो आप। ये जो टेडी जैकेट्स वगैरह, और स्कर्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। स्कर्ट्स में तो इतनी वैरायटी थी। और जो मैं जॉगर की बात करी थी ना, वो यही वाले जॉगर्स थे। कोई शॉप पे इसके प्राइस 800 थे, किसी पे 700 थे, और किसी पे लास्ट में आते आते तक 600 तक हो गए थे। बट मेरी कज़न ने नहीं लिया, क्योंकि मे भी शायद उसे क्वालिटी इशू होगा, क्योंकि वो ये चीज़ें पहनती रहती है तो उसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि कितने तक में चीज़ें मिल जाती। ये वाली जो जैकेट्स हैं ना, सरोजनी में भी पता नहीं क्या हो गया दुकान वालों को कि इतने ज़्यादा प्राइस हाई कोड कर देते हैं हर चीज़ के, कि मतलब बंदा यार बेइज्जती से फील होती है कि आप कितना कम करा लोगे। बट फिर भी कुछ मेरी तरह जो ढीठ बंदे होते हैं जिन्हें पता ही है कि हाँ ये कर ही लेंगे, कम इन्होंने जान के ज़्यादा बोला है, और पता है क्या कहेंगे, आपको बोलेंगे कि 700 रुपये इस जैकेट का प्राइस। फिर उसके बाद सेकंड लाइन होती है उनकी, कोई नहीं कम कर देंगे, आप बताओ आपको क्या चाहिए, कितने में चाहिए। तो भैया तुम कम करके ही बताओ ना, सामने वाले को अनकॉन्शियस क्यों कर देते हो इतने हाई प्राइस बोल के। तो वो बंदा सोचता है नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भैया, मैं नहीं ले रही। मेरे साथ पहले होता था, बट धीरे धीरे ये जो हिम्मत है ना ये जुटानी पड़ती है अगर आपको बजट में रह के शॉपिंग करनी है तो। जॉगर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। सरोजनी में सच में अच्छा कलेक्शन है, आपके देखने के ऊपर है और आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है। ज्वेलरी में बहुत प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी, एंटिक ज्वेलरी थी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी। ये वाला जो बड़े वाले जो रानी हार टाइप वाले जो चल रहे हैं ना आजकल, सिंगल गाउन के ऊपर ये जो पूरा अच्छा सा पूरा नेक लाइन हो जाता है, ये वाला, ये मेरा बेस्ट था। मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरीज हैं। अगर आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना है ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में शेयर ज़रूर करूँगी। और भी कोई अलग अलग वीडियोस देखनी है किसी अलग अलग टॉपिक पे, कोई चैलेंजिंग वीडियो या कुछ और, तो मुझे ज़रूर बताना। और जल्दी यार मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़ाओ, वॉच आवर्स बढ़ाओ, कुछ और करें लाइफ में,
ठीक है। तो ड्रेसेस वगैरह भी बहुत सारी दिखा चुके हैं मैं आपको, 100-150 के तो स्टॉल्स अनलिमिटेड हैं। और अगर आप जाओ तो मेरी एडवाइस तो बिल्कुल ही लेके जाना। बूट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, अगर आप विंटर के लिए देख रहे हो कोई भी बूट वगैरह तो 250 से स्टार्ट थे। ये आपको एंटर करते के साथ ही शॉप दिख जाएगी। सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक दुकान पे एक ही आइटम है, उस पे सारी चीज़ें हैं। खाने के लिए भी है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी। 2-3 फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। एंटर करोगे आप सरोजनी में तब भी आपको फूड जोन दिख जाएगा, छोटा सा बना हुआ। वहाँ पे थोड़े से प्राइस मुझे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वो शायद एंटर करते हैं इसीलिए। और एक सरोजनी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे जहाँ पे मॉल है वहाँ पे भी आपको खाने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप सरोजनी जाते हो पूरा दिन स्पेंड करते हो तो अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो सामने मॉल के अंदर भी है वॉशरूम, साफ़ सुथरा, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मेट्रो स्टेशन तो है, बट मुझे मेट्रो स्टेशन का ये लगता है कि अरे आप पूरा बाहर निकलो फिर मेट्रो स्टेशन में अंदर एंटर करके ये वो पूरा वॉशरूम वगैरह यूज़ करो, इसके बजाय मॉल वाला यूज़ कर लो। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, अपने सामान का खुद ध्यान रखिए, पैसे वगैरह फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से टाइटली अच्छे से पैक वैक करके अपने पॉकेट में रख देना, क्योंकि चोरी वोरी भी बहुत होती है, धक्का मुक्की बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना अगर आप सरोजनी में जा रहे हो तो। क्योंकि ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि बहुत ही मतलब डिसिप्लिन वाला क्लासी एरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एरिया है, जैसा रोड साइड मार्केट होती है उस टाइप नहीं है। भीड़ भाड़ बहुत है। नाइट सूट्स में भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे लॉन्ड्री वेयर भी मिल जाता है आपको। अगर आप लोग लेते हो इस तरीके से लॉन्ड्री वेयर तो आप लोग ले सकते हो। इनका प्राइस मैंने नहीं पूछा था क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग शॉप्स वगैरह से अच्छी जगह से परचेज़ करो लॉन्ड्री वेयर तो। बाकी अगर आप लोग यहाँ ऐसी जगह से वेयर ले लेते हो और वेयर करते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और स्कर्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छे ऑप्शन से 200 में आपको इतनी प्यारी प्यारी स्कर्ट्स मिल जाएंगी कि आपका कोई भी आउटफिट रेडी हो सकता है। 200 रुपये की स्कर्ट लो, 150 का हाई नेक लो और बस हो गए यार तैयार, तुम निकलो किसका वेट कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके देखने के ऊपर है। बस कई बार ऐसा फील होता है कि कोई आउटफिट आप देख रहे हो आपको लगता है कि वो नहीं आएगा, तो 1-2 बार आप अच्छे से दोबारा उसको रीचेक कर लो, ट्राई कर लो। कई चीज़ें होती हैं कि ठीक है आप ऊपर लेयरिंग करके आप पहन के देख सकते हो, तो वो प्लीज़ पक्का ट्राई करके देखना, क्योंकि कई बार होता है आप कुछ सोच के लेकर आओ और वो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी थड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, कुछ भी मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए चलती हूँ आगे, बाय बाय।